सभी का स्वागत है राज एकेडमी में। मैं राज रंजन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद ये चारों में आखिर अंतर क्या है, इस पर आपका डिटेल आज का वीडियो होने वाला है। पहला यदि हम लोग देखें लोकसभा, सबसे पहले हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, लोकसभा। जो लोकसभा होता है पूरे देश में, यानी कि हमारे भारत देश में पूरे देश में एक ही लोकसभा होता है। पूरे हमारे भारत देश में एक ही लोकसभा है, इन्हें की लोकसभा बहुत सारे हैं, केवल एक ही लोकसभा है। हाँ, लोकसभा का चुनाव अलग अलग क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुसार किया जाता है, वहाँ पर लोकसभा का चुनाव होता है मतलब जहाँ पर लोग बैठक करेंगे वो केवल और केवल एक ही होता है, वो देश की राजधानी में बनाए जाते हैं। लोकसभा के सदस्य को हम लोग सांसद या एमपी के नाम से जानते हैं। जो लोकसभा का चुनाव क्षेत्रीय चुनाव होता है, क्योंकि जनसंख्या के अकॉर्डिंग आपका लोकसभा क्षेत्र दिए जाते हैं कि इस लोकसभा के अंतर्गत ये वाला क्षेत्र इतना एरिया आएगा, इतना जनसंख्या आएगा। जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि हमारा पाटलिपुत्र है, तो पाटलिपुत्र का जो जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग एक लोकसभा क्षेत्र बनाया गया, जहाँ पर हम लोग समझिए लोग जानते हैं कि मीसा भारती जी हैं। तो उसी प्रकार से जो है आपका लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इसको हम लोग सांसद या एमपी के नाम से जानते हैं। लोकसभा के सदस्य जनता के संसदीय क्षेत्र से चुनकर जानते हैं, मतलब जो लोकसभा क्षेत्र रहता है वहां से सदस्य चुनकर लोकसभा दिल्ली जो हमारा है वहां पर भेज आते हैं, मतलब देश की राजधानी में उन्हें हम लोग भेजते हैं। कुल लोकसभा सीट की संख्या हमारे देश में 543 है। जो 26 जो होगा 2026 के बाद आपको सीट की संख्या में बढ़ोतरी देखने के लिए भी मिलेगा, क्योंकि हम लोग नया जनसंख्या के अनुसार नया लोकसभा क्षेत्र का कहीं निर्माण होगा। तो ये लेकिन अभी के डेट में इसका संख्या कितना है, 543। आगे हम देखें कि जो भी हमारे लोकसभा के सदस्य रहेंगे इनका कार्यकाल का मतलब होता है काम करने का समय। कार्यकाल को हम लोग क्या कहते हैं, काम करने का समय, मतलब वह व्यक्ति कितने दिन तक काम करेगा, तो अधिकतम में 5 वर्ष तक काम ही करेगा। जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर इसे भंग किया जा सकता है। मतलब जो लोकसभा के संसदीय के क्षेत्र जो लोग चुना के जानते हैं, जो लोकसभा में बैठक करते हैं, उसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा उस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है। मतलब आपका कार्यकाल काम करने का समय 5 वर्ष है। सभी लोग लोकसभा का कि लोकसभा 5 साल तक ये सब चीज़ पर नियम कानून बनाएगा, 5 साल तक ये सदस्य लोग रहेंगे और इनका ये काम अपना क्षेत्र के लिए करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री चाहेंगे तो इसको 5 साल से कम भी कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं। इनके पास पावर है, जो हमारे भारतीय संविधान में इनको अधिकार दिया है। आगे कहता है कि जो लोकसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आय, मतलब कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव कब लड़ सकता है, उसके पास कम से कम कितना उम्र होना चाहिए, तो इसके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष रखा गया है। अगला है कि लोकसभा का जो मुखिया होता है, मुखिया ये प्रधानमंत्री और वर्तमान समय में मोदी जी हैं। वर्तमान समय में क्या है, मोदी जी हैं। 25 वर्ष आपका न्यूनतम उम्र होना चाहिए। आप भारत के नागरिक होने चाहिए, पागल दिवालियापन नहीं होना चाहिए। इतना चीज आपके पास है तो आप इसका चुनाव लड़ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा का नाम क्या है, राज्यसभा। राज्यसभा पूरे देश में एक होता है, ये भी हमारे देश में एक ही होता है और ये भी देश की राजधानी में होते हैं। तो राज्यसभा पूरे देश में एक होता है। राज्यसभा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। जो राज्यसभा में जितने भी सदस्य रहते हैं उस राज्यसभा के सदस्य का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से एक जनता उन्हें वोट नहीं देता है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, संसद का चुनाव होता है और सभी संसद जिस पार्टी से जो टिकट लिए हैं उसमें गठबंधन बना के कैसी भी तरह से वो अपनी सरकार बना सकते हैं और डिसाइड करेंगे कि कौन इस बार प्रधानमंत्री के लायक है, किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। अब जो उसी प्रकार से जो हमारा राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जो भी सदस्य हैं, उनका जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब उन्हें जनता डायरेक्ट नहीं चुनते, वो जनता के प्रतिनिधि के द्वारा चुने जाते हैं, इसीलिए इस चुनाव का नाम क्या है, अप्रत्यक्ष। राष्ट्रपति का भी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ही चुनाव किया जाता है। इसका जो चुनाव है, इसको हम लोग एमएलए कहते हैं। मतलब जो राज्यसभा के सदस्य रहेंगे इन्हें हम लोग एमएलए के नाम से जानेंगे, इन्हें कहा जाता है। अगला कहता है कि राज्यसभा की सीट पूरे भारत में 200
45 सीटें 33 सीट है। इसमें राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किया जाता है, जबकि इसमें 12 सीट का मनोनीत राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे। मनोनीत का मतलब तो वो अपन मन से चुन सकते हैं। तो 12 सदस्य इनको चुनने का अधिकार है और 233 लोगों का चुनाव होता है। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से बहुमत दिया जाता है। अगला नंबर था कि इनका कार्यकाल काम करने का समय 6 वर्ष का होते हैं राज्यसभा के सदस्य, जबकि लोकसभा के सदस्य 5 साल, मुखिया 5 साल, विधायक 5 साल, संसद 5 साल, प्रधानमंत्री 5 साल, मुख्यमंत्री 5 साल। लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य रहेंगे इनका कार्यकाल 6 वर्ष का है। आगे कहता है कि इसके लिए मतलब राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। कभी भी आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो एक व्यक्ति का न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के जो मुखिया होते हैं ये सभी व्यक्ति मिलकर मतलब जितने भी सदस्य रहते हैं ये सभी सदस्य मिलकर वो अपना मुखिया का चुनाव खुद करते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। मतलब जो राज्यसभा है इस राज्यसभा में सभापति मतलब जो सभा कराएंगे वो उपराष्ट्रपति खुद होते हैं। जो पदेन पदेन का मतलब जो इस वर्तमान समय पद पर हैं। ऐसे आपको एक वीडियो दिया जाएगा जिसमें राष्ट्रपति का सूची मतलब कौन कौन राष्ट्रपति बने और कौन कौन उपराष्ट्रपति बने वो तमाम चीज़ जानकारी उस वीडियो में दिया जाएगा। वर्तमान समय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। जगदीप धनखड़ ये आपका क्या है उपराष्ट्रपति है वर्तमान समय में। विधानसभा ये सभी राज्य में होता है। जिस प्रकार से जो आपका लोकसभा है देश में केवल एक है, उसी प्रकार से जो आपका है ये जो विधानसभा है ये पूरे राज्य का होता है। बिहार में भी रहेगा, यूपी में, एमपी में, 28 राज्य में इसी प्रकार से आपका विधानसभा रहता है। इसके जो जनता सीधे चुनता है मतलब जो विधानसभा के सदस्य को हम लोग विधायक कहते हैं। विधानसभा के सदस्य को हम लोग क्या कहते हैं विधायक। तो विधायक का चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाता है। इसमें अप्रत्यक्ष बहुमत नहीं दिए जाते हैं, उसे हम लोग विधायक कहते हैं। इसमें विधायक राज्य में कितने विधानसभा है ये सीट के अनुसार बनते हैं। मतलब हमारे राज्य में कितने विधानसभा के सीट हैं इसके अकॉर्डिंग हम लोग विधानसभा का वोटिंग पड़ता है और इसके अकॉर्डिंग विधानसभा में कितने विधायक रहेंगे ये डिसाइड कर रहा है कि आपके राज्य में विधानसभा सीट की संख्या कितना है। जितना ज़्यादा सीट रहेगा उतना ज़्यादा विधायक का चुनाव होगा और जितना कम सीट रहेगा उतना कम विधायक जी का चुनाव होगा। अगला कहता है कि इनका कार्यकाल जो है इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है 5 वर्ष। इसमें व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। जो व्यक्ति का मन है कि हम विधायक में चुनाव लड़ें तो आपका कम से कम उम्र कितना होना चाहिए 25 वर्ष होना चाहिए। विधानसभा के जो मुखिया होते हैं ये आपका मुख्यमंत्री होते हैं। विधान परिषद जो होता है ये केवल 6 राज्य में ही है। पूरे राज्य जो हमारा 28 भारत का राज्य है 28 राज्य में विधान परिषद नहीं है। केवल 6 ऐसे ही राज्य हैं जहां पर विधानसभा है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक प्रश्न पक्का पूछना है, ऑब्जेक्टिव पूछा है कि कौन राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो हम लोग का इस सीरीज याद रखेंगे आपको क्वेश्चन बन जाएगा। इसके सदस्य को हम लोग एमएलसी कहते हैं। एमएलसी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो विधान परिषद के सदस्य बनते हैं उनका भी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। में आपका 58 सीट है, तेलंगाना में 40 सीट है, महाराष्ट्र में 78 सीट है, बिहार में 75 सीट है, उत्तर प्रदेश में 100 सीट है और कर्नाटक में 75 सीट है। ये इतना ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आपका विधान परिषद है, बाकी और कई राज्य में नहीं है। इसके सदस्य का जो कार्यकाल है ये 6 वर्ष है। इसके सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष है 6 वर्ष विधान परिषद का। इसमें न्यूनतम आयु 30 वर्ष डिसाइड किया गया है। इसके मुखिया चुनाव सभी सदस्य मिलकर खुद करते हैं। तो आज के इस वीडियो में देखें कि विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा ये सब में क्या अंतर है। आपको ये सारा बात समझ में आया होगा। यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे, वहां पर उस सारे प्रश्न का जवाब आपको दे दिया जाएगा। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।